हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज का ये वीडियो जो है परसों जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसका कंटिन्यूशन है, क्योंकि मुझे उस दिन बहुत ही ज़्यादा काम था और मैं पूरा वीडियो अगर अपलोड करती तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। और यहाँ पे बात रही वेजिटेबल्स की। मैं कुछ वेजिटेबल्स मंगवाए थे घर के लिए और उसको मैं कैसे स्टोर करती हूँ और उसको कैसे आपको आसानी होगी अगर इस तरीके से आप स्टोर करते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत इसमें आपको उसको शेयर कर दूँगी कि मैं कैसे चीज़ों को रेडी करके रख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो कुकिंग करने के टाइम पे, मुझे ज़्यादा इसके पीछे अपना वक्त ज़ाया ना करना पड़े। और ये ड्रम स्टिक्स मंगवाए थे मैंने, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं इसका सूप और या फिर इसको दाल में वगैरह डाल के मैं बच्चों को खिलाती रहती हूँ, तो वो भी पसंद से खा लेते हैं। तो इसका मैंने सोचा कि मैं दाल में डाल के बना दूँ। तो लेट मी सी, बच्चे सूप खाना पसंद करते हैं, सूप पीना पसंद करते हैं या दाल खाएंगे, तो लेट मी आस्क देम एंड डू इट। यहाँ पे मैंने ये जो कद्दू है ना, गोल वाला जो मीठा वाला कद्दू होता है, मैंने उसको भी मंगवाया था। और इसके बीन्स जो होते हैं, आपको सबको पता होगा कि पम्पकिन सीड्स जो है वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है इनमें, तो मैं इन सीड्स को वेस्ट नहीं करती, ठीक है। इन सीड्स को मैं अच्छे से वॉश करके इनको ड्राई करके मैं जब भी फ्री टाइम होता है, जैसे कि टीवी देखना हो गया, ऐसे ही बस ऐसे टाइम पे, फ्री टाइम पे मैं क्या करती हूँ, उन बीजों को खाती रहती हूँ और बच्चों को भी मैं खिलाती रहती हूँ। एंड नॉर्मली वैसे भी जो मेरे डाइट में मैं पम्पकिन सीड्स को बहुत ही ज़्यादा इंक्लूड करती हूँ। मैंने अभी तक आपसे मेरा डाइट शेयर नहीं किया है और मैं नॉर्मल जो रेसिपीज़ बनाती हूँ घर के लिए, मैं वही आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बहुत सारे ऐसे रेसिपीज़ हैं, बहुत सारे मेरे डाइट प्लान्स भी है जो कि मैं फ़ॉलो करती रहती हूँ। मैं एक एक करके आपके साथ उसको शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स मैंने मंगवाए हैं, मैंने ये नॉर्मली वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, मैंने वहाँ से वेजिटेबल्स मंगवाए हैं। नॉर्मली मैं वहीं से मंगवाती हूँ, बिकॉज़ देखिए एवरी टाइम ऑनलाइन में घर में बैठे बैठे आपको वेजिटेबल्स मिल जाते हैं, नो डाउट एट ऑल। और यहाँ पे क्या होता है ना, क्वालिटी कभी कभी ऐसी आ जाती है, मेरा भी कभी कभी बहुत बैड एक्सपीरियंस होता है जब मैं ऑनलाइन से मंगाती हूँ कि कभी कुछ गंदी सब्ज़ी निकल गई। लास्ट टाइम मैंने टमाटर मंगवाए थे, कुछ अर्जेंट था, तो टमाटर मंगवाए थे मैंने। टमाटर लगभग मेरे 100-150 ग्राम टमाटर एकदम गंदे सड़े हुए टमाटर निकले, जो कि मैंने एक प्लेटफॉर्म से मंगवाए थे। मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगी। शायद हो सकता है कि कभी कभार ये चीज़ें हो जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमें एक चांस देना चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स को भी, क्योंकि आज के माहौल को देखते हुए हमें स्ट्रीट वेंडर्स जो भी होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनका भी एक फैमिली होता है, उनका भी एक कमिटमेंट होता है लाइफ के लेके, लाइफ को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी, ऑफ कोर्स होती हैं, कॉमन मैन है तो होती होंगी। तो इसकी वजह से ना वी हैव टू सपोर्ट स्ट्रीट वेंडर्स ऑल्सो, बाई वेजिटेबल्स विद देम, टेक अ गुड क्वालिटी वेजिटेबल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे वेंडर्स जो होते हैं थोड़े अकड़ू टाइप्स के भी होते हैं। मैंने खुद वैसे वेंडर्स से मेरा पाला भी पड़ा है, बट स्टिल यू हैव टू सी, अगर आप जाने की जो टाइम है, आने जाने का टाइम बचाने के चक्कर में आप जहाँ पे 20-25 रुपया डिलीवरी के लिए ज़्यादा डाल देते हैं, आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा अगर आप स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाके वेजिटेबल्स, आपकी पसंद की जो भी वेजिटेबल्स होगी उसको आप थोड़ा बार्गेन भी करके ला सकते हैं। एंड वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स यू विल डेफिनेटली गेट। एंड थिंक, एक तो आप अपनी सेहत बना रहे हो, दूसरा आप अपना जो डिलीवरी का चार्जेस 20-25 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो वो बचा रहे हो, तीसरा आप किसी की मदद कर रहे हो,
है ना। सुबह से शाम तक वो वेंडर्स धूप में बैठे अपने दुकान में बहुत सारे वेजिटेबल्स लाके इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए होते हैं, तो उनसे कुछ ख़रीद के उनको हेल्प करना इज़ ऑल्सो ए ह्यूमैनिटी, है ना। तो व्हाट आई फील आई एम सेइंग, इट्स ऑलवेज डिपेंड ऑन द पीपल कि वो कैसे इस चीज़ों को लेते हैं, कैसे इनको अपने प्लान्स में या फिर अपने लाइफ में रूटीन में ऐड करते हैं। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू गो एंड बाई, बट स्टिल मेरी मेंटालिटी यही है, मेरा थॉट यही है कि हमारी वजह से किसी को हेल्प हो रहा है तो वी शुड डेफिनेटली डू इट। तो और बातें बहुत हो गई। यहाँ पे जो मैंने जिपलॉक कवर्स यूज़ किए हैं, ये मैं वेजिटेबल्स स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे मुझे जगह फ्रिज में बहुत ही ज़्यादा बच जाती है, वेयर आई कैन यूटिलाइज़ माई फ्रिज प्रॉपरली। दो आई हैव अ डबल डोर फ्रिज, बट स्टिल वेजिटेबल्स जब आप डब्बों में रखते हैं तो जगह इसमें बहुत ज़्यादा ले लेती है। अभी घर है तो मैं एवरी टाइम सी वी कैन नॉट मेंटेन एस्थेटिक, है ना। एस्थेटिक चीज़ों को हम हमेशा घर में जब रेगुलरली पकाते हैं, रेगुलरली अपनी लाइफ को लीड करते हैं या बच्चों के साथ रहते हैं, तो हमें एवरीथिंग विल बी परफेक्ट ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो डब्बे तो हम ले लेते हैं, मैंने भी डब्बे बहुत सारे लिए, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको यूज़ करने की बात होती है ना, तो यू कांट डू दैट, तो वो मेंटेन हो नहीं पाता है। तो अभी कभी कुछ करी बच जाती है, डोसे का बैटर बच जाता है, कभी कुछ बच जाता है, कभी मैरिनेशन की चीज़ें रह जाती हैं, तो उसको सब रखने में ना, कितना भी बड़ा आपके पास फ्रिज हो, इंडियन हाउसेस में ऐसे ही होता है, छोटी छोटी चीज़ें जो भी बच जाती हैं उसको फ्रिज में रख देते हैं। तो इन सब के चक्कर में ना आप बहुत सारा खाना वेस्ट कर देते हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर प्लान करके करना पड़ता है। यस, ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक के कवर्स हैं जो कि यूज़ नहीं करने चाहिए। वेयर अगर ये आप फ्रिज में रख रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो जो भी वेजिटेबल्स हैं उसको मैं अच्छे से सिर्फ कट करके रख रही हूँ, मैं इसको वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि फिर से जब पकाने का टाइम होता है तो फिर से हम इसको वॉश करके ही यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप इसको वॉश करके, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं अगर वो प्रॉपरली एक बार पानी में डाल दिए जाएँ तो वो सड़ने के चांसेस होते हैं। और ऐसा नहीं होता कि आप एक बार में सिर्फ एक ही वेजिटेबल हो। अगर आप बाज़ार जाते हैं या ऑनलाइन से मंगवाते हैं तो आप एटलीस्ट एक 6-7 दिन का एक प्लान करके ही वेजिटेबल्स लाते हैं, तो आपको ना दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वेजिटेबल्स वेस्ट भी नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो पम्पकिन के सीड्स थे आपने देखे होंगे, मैंने अच्छे से इसको वॉश करके इसको ड्राई के लिए रख देती हूँ मैं, ताकि अच्छे से एक बार 3-4 दिन में ड्राई हो जाते हैं। ये ड्राई जैसे ही होते हैं मैं इसको खाती रहती हूँ जब भी मैं फ्री होती हूँ, पकाने के टाइम पर, टीवी देखने के टाइम पर मैं इनको ना एक एक करके चबाती रहती हूँ। इट्स माई वेरी बैड हैबिट है, बैड है गुड है मुझे तो पता नहीं, लेकिन सेहत के लिए अच्छा है और मुझे इनको चबाते रहना बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू, आई मैक्सिमम यूटिलाइज द थिंग्स व्हाट एवर आई ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक चीज़ आपको बाज़ार में रेडीमेड मिल रही है तो यू हैव टू गो फॉर द बाज़ार वाला रेडीमेड थिंग्स ओनली, यू हैव टू डू बाई योर ओन ऑल्सो। और बहुत मज़ा आता है, यू नो, जब बीज उसके छिलके उतार के जब बीज खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। आई डू दिस अ लॉन्ग लाइक बहुत टाइम से मुझे इन चीज़ों की एक हैबिट सी है। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नीचे का जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स का जो काउंटर होता है, इसमें मैं बैग्स को इस तरह अरेंज कर देती हूँ और मैं सिर्फ 8 डेज़ के ही वेजिटेबल्स इसमें स्टोर करती हूँ, ताकि मुझे आसानी हो। 7th डे तक मुझे वेजिटेबल्स चल जाती है और मैं 8th डे जाके इसको फिर से फ्रेशली मैं वेजिटेबल्स जो भी चाहिए होंगे मैं ख़रीद के ले आती हूँ। तो इसके हिसाब से मैं प्लान करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पूरे जितने भी मैंने वेजिटेबल्स यहाँ पे लिए थे, पूरे वेजिटेबल्स मुझे एक ही बॉक्स में आ गए हैं, कंटेनर में। तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। एंड जो मैंने काट के रखे थे, जो कि मुझे कल और परसों के अंदर यूज़ करना है, उस वेजिटेबल्स को मैं डब्बे में डाल के ऊपर वाले सेक्शन में रख रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी पीसेस वगैरह बना के रख दिए थे, सो दैट मुझे कद्दू की सब्ज़ी बनानी है। और मेरी डॉटर को जो है ड्राई गोभी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ड्राई गोभी और दाल, जैसे कि मैंने बोला कि मैं ड्रम स्टिक्स की दाल बनाने वाली हूँ, तो मैं उसको बनाने का प्लान कर रही हूँ। यहाँ पे हो गए नेक्स्ट डे का ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ। दिस इज़ 6 AM इन द मॉर्निंग। सुबह मेरे घर में क्या होता है, मैंने अभी तक कर्टन्स नहीं लगवाए हैं, ठीक है, इसीलिए इतना लाइट आता है
क्योंकि मैंने कर्टन्स नहीं लगवाए। मेरा घर जो है कम्प्लीटली नेचर के बीच में है, तो मुझे यहाँ पे आजू बाजू में कोई दिखता नहीं है किसी के विंडोज़। एक विंडो मुझे सामने के घर को विजिबल होता है, लेकिन उनका विंडो यहाँ पे नहीं होता है, जस्ट आई कैन सी द वॉल। ओके, तो मुझे वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने अभी तक विंडोज़ का कर्टन्स भी लगवाया नहीं है। मैंने विंडोज़ के कर्टन्स तो ले लिए हैं, बट उसका पाइपिंग वगैरह जो पाइप्स वगैरह आते हैं, मैंने उसको अभी तक लगवाया नहीं है। क्योंकि जब किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो बाकी की चीज़ों की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसको बहुत आपको देख संभल के करना पड़ता है, और शायद ऐसा हो भी जाए कि आपको थोड़ा वक्त लेके करना पड़े, तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेके करेंगे, तो वो चीज़ें ना बेस्ट होती हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके पास अभी पैसा ख़त्म हो गया है, आपके पास अभी सोर्स नहीं है, आपने कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, देन अगेन आपको उन्हीं चीज़ों को अरेंज करने के लिए आपको फिर से कहीं से बोरो करना पड़े, या फिर ऐसा करके आपके घर को सजाने से पॉइंट नहीं है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड ही चला गया तो घर को आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि मैं जो भी करूँगी, जो भी अपने घर को सजाऊँगी, जैसे भी करूँगी, मैं उसको टाइम ज़रूर लूँगी, बहुत सारा टाइम लूँगी। मैं रश नहीं करूँगी चीज़ों के लिए, मेरे घर को सेग्रीगेट करने के लिए। तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग्स बनाने का मैंने डिसाइड किया, ताकि आपको भी पता लगे कि एक नए घर में शिफ्ट होने के बाद आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जहाँ पे लग जाता है, तब आपको कौन सी चीज़ों से गुज़रना पड़ता है, उसको कैसे मैनेज करना पड़ता है, आपको कैसे उन चीज़ों को लेके अपने साथ चलना पड़ता है, ताकि आप अपने आप को ना सेटल कर सको। इट्स नॉट लाइक दैट यू डोंट रश, है ना। अपने आप को स्ट्रेन करके या आपके पार्टनर को स्ट्रेन करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो टेक योर टाइम एंड अरेंज द थिंग्स। मैं भी वही कर रही हूँ, इसीलिए मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज़ करने का, घर क्लीन रखने का, उसको डीआईवाइज़ करने का, सजाने का ना क्रेज़ है। ट्रस्ट मी, क्रेज़ है। लेकिन सिचुएशंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि हमें बहुत ही देख संभल के, सोच समझ के ही स्टेप उठाना पड़ता है। तो मैं आपको फ्रैंकली बता देती हूँ, मेरे घर का जो किचन है थोड़ा हमने रेनोवेट कराया था, लेकिन हमने कैबिनेट्स, कबर्ड्स कुछ भी नहीं डलवाए हैं, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ओपन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये नीचे का जो मैं पकाती हूँ, शेल्फ स्लैब जो भी है, उसके नीचे का ये हिस्सा है, जहाँ पे हमने बहुत प्लान किया कि यहाँ पे हम कैबिनेट्स बनवा दें, तो वो हो नहीं पाया। तो आई कांट कीप ऑन टेलिंग दैट कि मुझे कैबिनेट चाहिए, कैबिनेट चाहिए, कैबिनेट चाहिए। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी चीज़ों को आपको एडजस्ट करके भी लेके जाना पड़ता है। सब कुछ एक ही साथ हो जाए ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं बनवाने का तो सोच रहे हैं, लेकिन इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो, अ शॉर्ट टाइम ऑल्सो, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन माई फाइनेंशियल कंडीशन। तो एक बार जैसे ही होता है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इन बेसिक चीज़ों को लेके अपने घर को मैं कैसे चलाती हूँ, या फिर उसको कैसे सेटल करने की कोशिश करती हूँ। मे भी थोड़ा सा शाबिल लग सकता है, लेकिन उन चीज़ों को लेके आप अपने घर को कैसे सजा सकते हो, संवार सकते हो, मैं उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगी। मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो अपने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट हो जाती हैं। तो मैंने ऐसे लेडीज़ को भी देखा है कि चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं हुआ, मैं जो चाह रही थी वो नहीं हो पाया, मैंने ये प्लान किया था वो नहीं हो पाया, ऐसे नहीं हो पाया। होगा, आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक ही बार सब कुछ नहीं हो सकता है। आप एक कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, उसको टाइम देना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक्चुअली मेरे पास ना एक ऑयल जो डिस्पेंसर होता है, मेरे पास वो पहले वाला जो था वो टूट गया था। तो डिस्पेंसर्स लेने के लिए भी मैं सोच रही थी, कैलकुलेशन कर रही थी कि मैं कैसे करूँ। बिकॉज़ जब आप कहीं पे, जैसे कि बताया, इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो चीज़ों को सेटल होने में बहुत टाइम लगता है।
तो मैंने नॉर्मली मैं ऐसे जो घर के छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो अमेज़ॉन या फिर मीशो से ही परचेस करती हूँ, क्योंकि दैट्स वेरी ट्रस्टवर्दी पोर्टल्स। तो यहाँ पे मैंने ये ऑयल के डिस्पेंसर्स मंगाए थे। बॉटल, ये कांच का बॉटल है और इसका टैप जो भी है कैप वगैरह वो भी बहुत ही अच्छा आया है, क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। इसको मैंने मीशो से परचेस किया है। इट्स अ गुड क्वालिटी बेसिकली एंड यू कैन यूज़ वेरी नाइस। लाइक इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था मुझे। लगभग ये 220 या 230 रुपए में कुछ मिला है। अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं डेफ़िनेटली डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो उसको जाके परचेज़ ज़रूर कर सकते हो। मुझे तो पर्सनली ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। मेरे पास सिमिलर था लेकिन वो आपको तो पता ही, एक तो बच्चे होते हैं तो कुछ ऐसी कांच की चीज़ें ज़्यादा टिकती नहीं हैं। बच्चों को हर हमेशा आप रोक नहीं सकते। तो टूट गए थे तो डेफ़िनेटली मुझे दूसरे के लिए जाना पड़ा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो व्लॉग है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक